चैप्टर है बेटा, बातें नहीं करिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको बताएं, आप सबको रियल नंबर पता है क्या होते हैं, है ना। देखिए आप सब ने रियल नंबर्स पढ़ लिए, रियल नंबर्स के फंक्शन पढ़ लिए हैं, लॉगरिथमिक क्वेश्चन कर लिए हैं, सब कुछ हम लोगों ने ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो भैया जैसे एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिखा है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा 0, यानी कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 क्या होगा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। जैसे x की वैल्यूज जो है वो वेरिएंट से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ये प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन मतलब माइनस 1 से छोटी वैल्यूज, यूनियन 1 से लेके बड़ी वैल्यूज, और ये सारे रियल नंबर्स हैं, पता है सबको ये बातें। अगर यहाँ माइनस 1 तो जो x की वैल्यूज आई वो रियल नंबर है, ठीक है। अगर ये उल्टा भी होता 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन या इक्वल टू, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, यानी कि वेरिएंट अगर देखोगे तो लेस देन का मतलब माइनस 1 से लेके इंक्लूडिंग दीज टू। तो ये जो इक्वेशन दिखाई दे रही है ये रियल नंबर्स को सिग्निफाई करती है, रियल नंबर्स के लिए। लेकिन अब जो इक्वेशन होगी ऐसे इसमें 0 और 1 आना चाहिए ना लास्ट में। क्या बेटा, जब 1 is greater than equal to x square है तो x की 1 is greater than equal to x square है तो x square minus 1 हो गया। -1 क्यों होगा? -1 का होल स्क्वायर तो भाई फिर से 1 हो जाएगा, तो -1 का होल स्क्वायर फिर से 1 हो जाएगा। अभी तो -1 से 1 के बीच की जितनी भी वैल्यू होंगी उसका स्क्वायर 1 से कम आएगा, तो 0 और 1 नहीं होना चाहिए आंसर में। अरे x का स्क्वायर 1 या 1 से छोटा है या x का स्क्वायर 1 या 1 से बड़ा है। अगर आप x का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर 1 या 1 से बड़ा है, तो सॉरी 1 या 1 से छोटा है, तो x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है वो देखिए। x की वैल्यूज जो होंगी वो -1 से लेके 1 के बीच में ही तो होगी बेटा। -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, -0.5 का स्क्वायर प्लस में चला जाएगा, तो 1 से छोटा ही तो आएगा। क्या सोच रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल इसीलिए तो वेरिएंस पढ़ाया जाता है। हम क्या समझाना चाह रहे हैं, अगर x स्क्वायर प्लस 1 0 हो जाए, x स्क्वायर -1 अगर 0 आ गया तो x की वैल्यू आएगी 1 प्लस 1, एक क्या आएगी -1। अगर x स्क्वायर प्लस 1 0 आ गया, अब ये पॉसिबल ही नहीं है, आप x की जगह कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख लो, प्लस ही आएगा, है ना। x का स्क्वायर 1 से जोड़ने में क्या कभी 0 आएगा? कभी 0 नहीं आएगा। इसीलिए ये जो सॉल्यूशन है ये रियल नंबर का नहीं है, ये जो इक्वेशन है ये रियल नंबर्स को डिनोट नहीं करती है। इसके लिए एक नए नंबर तैयार होंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो होगी वो अंडर रूट में क्या होगी, और ये अंडर रूट में -1 का मतलब होता है आयोटा। अंडर रूट -1 का क्या मतलब होता है, आई मतलब आयोटा, वेयर अंडर रूट -1 का मतलब आई मतलब आयोटा। सुनो बेटा, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब i की वैल्यू अंडर रूट -1 है, अगर ये i किसी के साथ लग जाए तो वो इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करता है। मतलब मान लीजिए लिखा हुआ है 2 + 3i, 2 + 3i = z। अब ये z है कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि मिल के बनता है रियल नंबर प्लस इमेजिनरी पार्ट को मिला के। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिलके बनाते हैं कौन सा नंबर, कॉम्प्लेक्स। और रियल नंबर कहां से आते हैं आपको समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन दिखाया। इमेजिनरी पार्ट कहां से आता है, यहां से आता है। एक ऐसी इक्वेशन जो दिखने में सेटिस्फाई ना हो रही है किसी भी रियल नंबर के लिए, बात समझ में आ रही है? अच्छा,
ये क्लियर हो गया होगा, ऐसा कोई बड़ा इसमें था नहीं। अब आपको क्या समझाना चाह रहे थे हम, देखो अगर आयोटा अंडर रूट -1 है तो आई स्क्वायर क्या होगा? -1। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? -1 का ध्यान देना। आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी? आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आई माइनस आई, ये आई क्यूब की वैल्यू आ गई। आई की पावर 4 कैसे निकालोगे? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या होता है? तो आई की पावर 4 क्या आ गया? आ रहा है कि नहीं आ रहा है सब? इसी प्रकार अगर हम चड्डा से पूछे आई की पावर 7 बताओ चड्डा, आई की पावर 4 इंटू आई क्यूब, अरे तो वो भी वही सही कह रहे थे। आई की पावर 4 का मतलब होता है 1, आई की पावर 3 का क्या होता है? माइनस आई, तो आई की पावर 7 की वैल्यू क्या हो गई? माइनस आई। इस तरह करके हम लोग कई सारे आई की पावर निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? ये लिखना है क्या ये सब चीजें? अच्छा ये आई फील कर पाए क्या है? क्या है? सुनो एक मिनट सुनो, z इज इक्वल टू 2 को 2 लिखा, अगर आप i की जगह रूट -1 लिख दो, अब आप लोग 2, अच्छा 3 अगर रूट के अंदर जाएगा तो क्या वो रूट 9 बन जाएगा? तो 3 इंटू अंडर रूट -1 इज एक्चुअली रूट 9, तो रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, ये बता रहा है इमेजिनरी पार्ट को, और इमेजिनरी पार्ट को सिग्निफाई करने के लिए क्या लगाया जाता है? आयोटा। तो आयोटा इज यूनिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नहीं समझ पा रहा मेरी बात? आयोटा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या है? यूनिटी है, शुरुआत है, इकाई है, इकाई। लिख दो जो लिखना है। चलिए पढ़े, टॉपिक डालिए, ये आ गया होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपसे बोला जाए देवड़ा, अरे इधर देख लो, आई की पावर 37 की वैल्यू निकालनी, तो एक देखो आई की पावर 4 क्या होता है? ये बात दिमाग में बिठा लो, आई की पावर 4 क्या है? तो सबको 4 के ही, जितने भी 4 के मल्टीपल्स की पावर होंगी सारी की सारी क्या होंगी? 1। तो आई की पावर 37 को लिख सकते हो आई की पावर 36 डॉट आई। अब 36 किसका मल्टीपल है? तो केवल क्या बचेगा? आई, ये दोनों में। इसी प्रकार अगर हम कहें विश्वास आई की पावर 98 की वैल्यू, तो पहले 4 का मल्टीपल ढूंढो इसके आसपास, 96 डॉट आई की पावर 2। अब आई की पावर 96 क्या हो जाएगा? 1 बचेगा आई की पावर, और आई की पावर 2 की वैल्यू 98 की वैल्यू। मतलब 4 का मल्टीपल ढूंढो, 8 का ढूंढो, 12 का ढूंढो, 16 का ढूंढो, 16 6 96, 12 8 96। नहीं समझे मेरी बात? ये क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो आयोटा आप समझ गए होंगे, एक आयोटा बहुत बड़ी कोचिंग क्लास भी है कहीं बिहार में है, बिहार में होगी। चल हाँ एक दिन देखना। देखो टॉपिक डालो बेटा, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बेटा लिखिए अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा समझते हो ना? जोड़, घटाओ, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इक्वेशन, सब क्या है? अलजेब्रा। लेट देयर बी एक्स, ये सब अलजेब्रा है। आओ मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैं इधर ध्यान दो, 6 + 5 i, और इसकी वैल्यू दे रखी है x + yi की। सुन रहे हो? तो अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स बराबर हैं तो x किसके बराबर होगा?
और y किसके बराबर होगा 5 के। बात समझ में आ रही है? अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है 6 + 5i = x + y + i x - y, तो x + y किसके बराबर है 6 के, x - y किसके बराबर है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यू आ रहा है ना समझ में? ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। आगे देखो, आगे देखो बेटा, जैसे जैसे बताते चल रहे लिखते चलो समझते चलो, ज्यादा टाइम मत लगाओ इससे। आइए अभी अलजेब्रा में पहली बात करते हैं, ये तो हमने ऐसे इक्वालिटी बता दी। अब पहली बात एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एडिशन। मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = 2 + 3i और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 - i। तो इनका एडिशन करने के लिए रियल को रियल से जोड़िए, इमेजिनरी को, तो 2 + 1 3, 3i - i कितना हो गया 2i। तो जैसे नॉर्मली एडिशन होता है रियल का रियल से, इमेजिनरी का, जिसे वेक्टर्स में करते थे, याद है? x वाले को x, i वाले को i वाले से, j वाले को k वाले को k वाले से। वैसे सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होगा, सब्ट्रैक्शन सेम टू सेम, एडिशन सेम, सब्ट्रैक्शन सेम, ठीक है। दिमाग समझ रहे हो? अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो वेक्टर एडिशन होता है, सब लोग देखिएगा, कॉम्प्लेक्स एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। z1 + z2 और z2 + z1 क्या आएगा? हाँ, तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव सब जानते हो ना, कंप्यूटर वाले हो जानते हो कम्यूटेटिव, ठीक है। हाँ अरे तो ये तो जानते हो ना, a + b = b + a, वही है। अच्छा, कम्यूटेटिव है विश्वास, कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव भी होता है विश्वास। एसोसिएटिव मतलब a + b + c = a + b + c। 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4। बहुत खराब था। आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, आओ मल्टीप्लिकेशन सीख लो भैया। ये थियोरेटिकल ज्ञान है, थोड़ा जल्दी जल्दी लपेटते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जिस प्रकार वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होता था उस प्रकार कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है। देखो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है i + 1 + i, ठीक है। अब इनका जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो नॉर्मल जैसे अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन होता है, 2 × 1 2 × i, 3i = 3i × i, 3i²। तो 2 + 2i + 3i कितना आई? i² की वैल्यू, i² की वैल्यू -1, तो ये क्या बन जाएगा -3, तो ये क्या बन गया -1 + 5i।
2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 5i। रियल पहले लिखना, इमेजिनरी बाद में, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन है, उससे कोई मतलब नहीं है। समझ गया विष्णु? ज्यादा कठिन नहीं है, तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पे काम करना है आपको 2 3 4 दिन। तब तक इधर समेट लेंगे, या तो सैटरडे या मंडे। हाँ चैप्टर कर देंगे 10 12 है सब पढ़ा है। महीने चाहिए? अच्छा कितने महीने चाहिए? चलो अच्छा, 1 हफ्ता है आपके पास। हाँ अच्छा देखो, पढ़ें तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, अरे यार कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन, अभी डिवीजन। आओ बेटा, कॉम्प्लेक्स डिवीजन कैसे करेंगे? मान लीजिए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, 2 + 3i और एक है 2 + 5i, 1 + 5i, ठीक है। अब इनको डिवाइड कैसे करेंगे? तो डिवाइड करने के लिए z1/z2 2 + 3i अपॉन 1 + 5i, अगर ऐसा लिखा है तो पहली बात तो एक दिमाग में बिठा लो अपने, जिस प्रकार अलजेब्रा में अंडर रूट डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता था, उसी प्रकार डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं हो सकता। एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, नॉर्मल एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आयोटा नीचे से हटाना है, और ऐसा करने के लिए इसको रैशनलाइज कराना है। तो into 1 - 5i अपॉन 1 - 5i। बात समझ आ गई? अब नॉर्मल वे में सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2 5 जा 3 1 जा 3 5 जा i स्क्वायर, सही है। a + b a - b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आ रहा है समझ में? तो 2 - 7i, i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? अनुज देखो, -1 तो ये +15 हो जाएगा 1, और ये i स्क्वायर -1 तो ये क्या हो जाएगा 2 + 15 17 - 7i अपॉन कितना बचा 26। अब एक काम और कर देना लास्ट में, इसके नीचे ये लिख दो तो रियल पार्ट अलग हो जाएगा, और इसके नीचे ये लिख दोगे तो इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट अलग करेगा, इमेजिनरी पार्ट अलग करके इस तरह से लिख लीजिएगा। बोलो बात समझ आई? पक्का? ये डिवीजन हो गया। चलो बातें मत करो, बेटा। तो हम लोगों ने क्या सीखा? मल्टीप्लिकेशन सीखा, डिवीजन सीखा, एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा। अब लिखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स कैसे निकालोगे? मान लो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i, 2 + 3i, तो z इनवर्स निकालना है। z इनवर्स का मतलब होता है 1/z, तो 1/z का मतलब 1/2 + 3i। अब क्या करोगे? रैशनलाइज कर दीजिए इसको, नीचे आयोटा आ गया 2 - 3i 2 - 3i, अब तो जान गए ना 2 - 3i a + b a - b a स्क्वायर माइनस 2 - 3i i स्क्वायर की वैल्यू -1, ये प्लस होके कितना हो जाएगा 13, 2/13 3/13। आ गया समझ में इनवर्स? जिसका भी इनवर्स निकालना उसको पलट दो, ठीक है। इनवर्स हो गया, आगे बढ़ते हैं।
हाँ जितना हो सके कट जाए, कोई दिक्कत नहीं, जितना सॉल्व हो सके। क्या अभी मेरी एनर्जी का राज क्या है? कौन पूछ रहा? वो देखो बता दिया हटाए। अरे भैया लखनऊ में आमों का वो लगा हुआ था मेला। अरे नहीं सही भाई, दिनेश वो नेता नहीं है वो, दिनेश सिंह, तो उन्होंने जो है वो अवध शिल्पग्राम में आमों का मेला लगवाया था, एग्जीबिशन ऑफ आर्म्स। अरे हम हुआ यूं कि हम जब जा रहे थे तो हमको पता चला, तो उसमें पता चला कि भाई ओए उसमें 1000 प्रकार के आम वहां पे एग्जीबिशन है, खाने नहीं दिए, खाने नहीं दिए, ठीक है। हाँ वो केवल वो एग्जीबिशन लगाई हुई थी वहां। बांग्लादेश का कोई काम था हिमसागर, 400 रुपया किलो वाला, बहुत अल्फांसो और तमाम बहुत आम यहाँ मलिहाबाद के आम होते हैं ना, माल मलिहाबाद के। हाँ तो भाई मतलब हम ये कह रहे हैं कि इधर देखो भाई हमको आइए थोड़ा सा इधर देख लीजिए बोर्ड पे, हो गई आम की बात। देखो अब जिस प्रकार शांत रहो, जिस प्रकार नॉर्मल एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज खुलती है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ चंगा देखना है, जैसे लिखा है 2 + 3i का होल स्क्वायर करना है तो नॉर्मल वे में जैसे खुलता है वैसे ही खुलेगा। 2 + 3i का क्यूब जैसे खुलता है खुलेगा। मतलब जितनी भी नॉर्मल आइडेंटिटीज आपने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपने पढ़ी हैं वो सारी की सारी फॉलो होंगी। बात समझ में आ रही है? कुछ अलग नहीं लगेगा। और सुनो अगला इसके बस i + i² + i³ + i⁴ इसकी वैल्यू क्या है? देखो जब i तो i है, अभी शुद्ध i² क्या है? -1, i³ -i, i⁴ +1, ये करके क्या आएगा? 0। इसी प्रकार पहले 4 i² i³ i4 0 आएगा, i की विश्वास i⁴ 5 + i⁴ 6 + i⁴ 7 + i⁴ 8 भी क्या आएगा? 0। अब आपसे पूछा गया बताओ i + i² + i³ and so on i⁴100 क्या आएगा? 0। क्या आएगा? पहले 4 का सम 0, अगले 4 का सम 100 तक का मतलब है 25 बार ऐसे केस बनेंगे ना, इसका मतलब ये टोटल भी कितना आएगा? अब इसको सुनो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं समेशन i⁴n फ्रॉम n फ्रॉम 1 से लेके 100 तक इक्वल टू क्या होगा? 0। नहीं समझ या मल्टीपल्स ऑफ 4 जब रहेगा तो है ना, 4 आया समझ में? फिर एक टर्म आता है, ध्यान दो। आज हम केवल इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, कुछ नया नहीं शुरू कर रहे हैं। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है बेटा z = 2 + 3 है, तो इसका मॉडुलस का मतलब जैसे वेक्टर में होता था √of रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, √a² + b²। रियल अलग, इमेजिनरी आगे समझ में? नहीं, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर।
आगे सबको समझ में? अब इसी की कुछ प्रॉपर्टीज समझो। देख रहे हो, मान लीजिए कि दो नंबर्स मल्टीप्लाई में हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है और उनका मॉड्यूलस निकालना है। सुनिए बेटा, तो या तो आप एक काम करो, टेंशन, तो आप एक काम करो, इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई करने के बाद रियल पार्ट अलग कर लो, इमेजिनरी पार्ट, और फिर यही फॉर्मूला लगा लो। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है, इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो, सीधा साधा तरीका। अगर यही दोनों डिवाइड में भी होते तो भी या तो आप अंदर वाले के डिवीजन वाले पार्ट को रैशनलाइज करो, रैशनलाइज करके रियल पार्ट अलग करो, इमेजिनरी पार्ट, फिर उसका मॉडुलस निकालो, या सीधी भाषा में इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है सब। ठीक है, बढ़े। अगला पॉइंट देखो बेटा, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस और पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस बराबर होता है। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड 0 है, इसका मतलब z 0 होगा तभी। आ गया, मैग्नीट्यूड तभी 0 होगा जब क्या 0 होगा, z। ये तो मॉड्यूलस हो गया, फटाक से लिख लो। हो गया, बातें नहीं, सबको मॉड्यूलस समझ में आ गया। इसके बाद देखो कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हटा दो मॉड्यूलस, देख रहे हैं? आइए चलो देखो, अच्छा अच्छा, आइए अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, मान लीजिए z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट मतलब z के ऊपर क्या लगा दो, बार, तो ये हो जाएगा x माइनस आई वाई। बस बीच वाला हिस्सा, मतलब इमेजिनरी के आगे वाला प्लस क्या बन जाएगा, और माइनस है तो क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट। समझ गए? आगे देखो, अरे प्लस माइनस, ये वाला नहीं, कुछ नहीं है, क्या जान नहीं। हाँ समझ गए? अब जरा अबे ये इमेजिनरी के पहले वाला जो प्लस है वो क्या बन जाएगा, माइनस, अगर कॉन्जुगेट निकालना। जब आसान चीजें सुनो तो लगता है क्या बता दी, है ना? कोई बात, आओ। अरे मैं ये कह रहा हूँ इमाम भैया कि मान लो z लिखा है -2 -3i, देखिएगा बेटा, -2 -3i, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा -2 + 3i। बात समझ आई? सीधी सी चीज। अगर सिर्फ ऐसे भी लिख दे x + i y का कॉन्जुगेट बताओ, तो समझ जाओगे ना, x - i y। अभी देखो प्रॉपर्टीज क्या है कॉन्जुगेशन। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वही कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। अरे एक बार चेंज किया, फिर चेंज किया, तो वापस घूम के वहीं आ गए ना। सेकंड देखो, इधर देखो बेटा, आज जो लेट हुआ है तो आप लोग घर वालों से कहिएगा कि हम ही लोग की वजह से हुआ है, हम ही लोग ने लंच ब्रेक ज्यादा ले लिया। आइए, ये Z1 + Z2 पूरे का कॉन्जुगेट निकालने है, तो चाहो तो इसका अलग अलग निकाल सकते हो, ठीक है? या फिर बेटा
अगर दो नंबर्स अभिशुद्ध मल्टीप्लाई में है और इनका कॉन्जुगेट निकालना है तो अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल सकते हो, डिवाइड में भी है तो भी यही काम कर सकते हो। तो अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल सकते हो। नहीं नहीं, अगर ये माइनस होता बीच में तो मतलब ये कह रहे हैं अगर यहां माइनस होता तो यहां माइनस होता। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर वाला माइनस चेंज होता है या प्लस चेंज होता है। दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच के अलजेब्रिक वैल्यू को नहीं चेंज करेंगे। आ रहा है समझ में? लिख लिया? रोक देंगे अभी के लिए? एक फॉर्मूला और लिखो, बस एक आखिरी। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का जो मॉड होगा वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के बराबर होगा। क्या बोला समझे? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है सुना z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 माइनस 3i। अब जरा दोनों का मॉड निकालो, इसका भी मॉड होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, और इसका भी मॉड क्या होगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 का ही स्क्वायर होगा ना, चाहे माइनस 3 का स्क्वायर को चाहे प्लस 3 का स्क्वायर आएगा और 3 ही का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया। समझ आ रहा है? समझ आ गया है? शुरुआत मिल गई है, वैसे तो अभी बचा हुआ है फॉर्म ले। चलो अच्छा